अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पे मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं, बल्कि मुनाफा कैसे डबल कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वीडियो की डिटेल पे जाऊं, एक दो चीज़ें बता दूंगा। एक तो ये कि मैं किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि इस इंडस्ट्री में पैसे लगा दें और आपके पैसे डबल हो जाएंगे। मैं वो बातें करूंगा आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी में रहते हुए आप अपना मुनाफा डबल कैसे कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बता दूं कि होता क्या है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस पे आपको जो मुनाफा आता है उसे जब आप परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। चलें अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या बातें हैं जिससे आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डबल कर सकते हैं। इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म करें। आपकी दो किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स और एक इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स। दोनों के बारे में आपको बता दूं। एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जो आपने कहीं इन्वेस्ट किया और आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है। इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स वो होती हैं जहां आपको रिटर्न काफ़ी कम आ रहा होता है या नहीं आ रहा होता या नेगेटिव रिटर्न आ रहा होता है। तो ये तो हो गई एफिशिएंट और इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर आप एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाते हैं तो आपको रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स को ख़त्म करके ये पैसे आप एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स पे लगा दें। जब आप एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे तो आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ में एक दो और चीज़ें भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका टाइम बहुत ज़ाया होता है इनएफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स पे और उस पर आप शायद उतने पैसे नहीं कमा रहे होते। जब आप इनसे पैसे सारे उठा के एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स में लगा देंगे तो एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स में आप टाइम भी ज़्यादा देंगे, और जब आप टाइम ज़्यादा देंगे तो यकीनन आपके रिटर्न उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो परसेंटेज टर्म्स में आ रहे हैं वो परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपने डाइवर्सिफाई करना है तो फिर डिफरेंट बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप प्रॉपर्टी के सेल परचेज बिजनेस में हैं या प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, लेट्स से ये कह देते हैं, तो प्रॉपर्टी के सेल परचेज बिजनेस में आपको बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है, जबकि किराए वाले बिजनेस में लेट्स से आप दो डिफरेंट जगहें हैं जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, यहाँ आपको बहुत कम रिटर्न आ रहा है। अब टाइम आपको यहाँ भी देना पड़ रहा है, टाइम यहाँ भी देना पड़ रहा है। आप इस वाली इन्वेस्टमेंट को ख़त्म करके इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिटर्न या आपको जो पैसे आएंगे वो बहुत ज़्यादा आने लग जाएंगे। अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, आप ये चाहते हैं कि इस बिज़नेस को भी आहिस्ता आहिस्ता मैं डेवलप कर लूँ, तो इस पे थोड़े पैसे रखें, ज़्यादा पैसे इधर ले आएँ ताकि आपके पास पैसे ज़्यादा आ जाएँ। जब आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा आप इस पर और लगाते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा। एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप इवन प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर रहे होते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके लिए कारोबार करना बहुत आसान हो जाता है, प्रॉफिटेबल कारोबार करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ जब आप पैसे लगा रहे हैं इसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। मैं अभी नंबर्स में आपको समझा देता हूँ कि नंबर्स में कैसे होता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इन्वेस्टमेंट आपकी किस तरह से रिटर्न दे रही होती है। इसी एग्जांपल को लेते हुए ये सब बताऊंगा। ये जो टेबल आपके सामने है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सेल परचेज बिजनेस में आपने 1 करोड़ या 10 मिलियन लगाया और आपको रिटर्न आ रहा है 2 मिलियन सालाना। इसका मतलब है आपका रिटर्न हो गया 20%। जबकि रेंटल बिजनेस में आपने कुछ पैसे लगाए हुए हैं, ज़ाहिर है आपने फर्नीचर लिया हुआ है, कुछ स्पेस दी हुई है, सब कुछ, तो उधर आपने 50 लाख लगाया है और आपको रिटर्न आ रहा है 2 लाख रुपए सालाना। तो इधर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया 4%। मैं अभी नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपको कम अज़ कम पॉजिटिव रिटर्न तो आ रहा है। अगर नेगेटिव हो जाए तो सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है। तो इस तरह 1.5 करोड़ लगा के आपको 22 लाख रुपए प्रॉफिट आया, जो कि 14.6% है आपका टोटल रिटर्न का। ये वो सिनेरियो था जो आपका इन्वेस्टमेंट 2 हिस्सों में बटी हुई है। अब लेट्स से हम एक और टेबल देखते हैं जिसमें हम ये देखते हैं और ये करते हैं कि आपने रेंटल पे जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो पैसे आपने निकाल लिए, या वो स्पेस जो आपने बनाई हुई थी, जो आपने फर्नीचर लिया हुआ था उसे, या जो लोग भी आपने रखे हुए थे उन्हें आपने यूज़ करना शुरू कर दिया सेल परचेज बिजनेस पे। तो मे बी उस केस में ये टेबल देखते हैं। तो 1 करोड़ 50 लाख इन्वेस्ट किया और 35 लाख रिटर्न आ गया। अब
असूलन तो 30 लाख आना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप इस पर टाइम भी ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा। इस तरह 23.3% आपका रिटर्न हो गया। और रेंटल बिजनेस से चूंकि हमने पैसे निकाल लिए और इस पे हमें कोई रिटर्न नहीं आया, तो नेट 1.5 करोड़ से आपने कमाया 23.3%। अब याद रखिए, पहले हम 14.6% कमा रहे थे, अब 23.3% कमा रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आपको बताता हूं, पहले हम साल का 22 लाख कमा रहे थे और अब हम साल का 35 लाख कमा रहे हैं, तो तकरीबन 50% ज़्यादा आपने, बल्कि 50% से भी थोड़ा ज़्यादा बनता है, आपने ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया। या अगर इसे लिटरल टर्म्स में कहूँ तो आपने 13 लाख रुपए सालाना ज़्यादा कमाना शुरू कर दिए, जो माहाना 1 लाख से ज़्यादा बनता है। अब जब आप ये 13 लाख रुपए कमाएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता रेंटल बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ मैंने आपको पहली ऑप्शन बताई और हम रिटर्न इतना ऊपर ले गए, और भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका रिटर्न काफ़ी ऊपर चला जाएगा। गैर यकीनी की सूरत हाल वो होती है जब आपको ये पता नहीं होता कि अब मार्केट बहुत तेज़ हो जाएगी या बहुत स्लो हो जाएगी या इसी तरह चलती रहेगी। ये एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल होती है। अब मैं अगर प्रॉपर्टी का बिज़नेस लूँ और नवंबर 2021 की बात करूँ तो नवंबर 2021 में यकदम प्रॉपर्टी बिज़नेस स्टैग्नेट हो गया है। अब ये नीचे की तरफ भी जा सकता है, ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी के बाद बिज़नेस तकरीबन यूं करके हल्का सा डिक्लाइन ले रहा है। अब वो प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार होना है। यानी कि इस वक्त 2 सिनेरियोज़ बन सकते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि दोबारा तेज़ी आ जाए, तो आपको अपने बंदे रिड्यूस नहीं करने, लोग रिड्यूस नहीं करने, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि बग़ैर बंदे रिड्यूस किए आप अपनी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। इसी तरह आपको ये भी देखना है कि अगर दोबारा से मार्केट में तेज़ी आ जाती है तो आप प्रिपेयर्ड हों। यानी कि आपको स्ट्रैटेजी बनानी है 2 किस्म की कि मार्केट इन्वायरमेंट किस तरह इवॉल्व करेगी अब, और उसके लिए आपको ट्रेन हो जाना है। ये ट्रेन करना अपने आप को, आपने रिसर्च डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें अगर आप तेज़ी के दौर में भी साथ साथ चलाते आए हैं, आपको सारा डेटा है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने एक डेटा बैंक इकट्ठा कर लिया है, तो ये आपकी सारी ट्रेनिंग होती है जो गैर यकीनी की सूरत हाल में आपके काम आती है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को नौकरी से निकाल दें, लेकिन ये बात ज़रूर जहन में रखें कि आप जब तेज़ी होती है, जब बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आप ये स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। तो बहुत सारे लोगों ने तेज़ी के टाइम पे ना रिसर्च की होगी, ना डेटा इकट्ठा किया होगा। अब वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल आई हुई है, इसमें आप इस चीज़ के लिए सही से प्लान कर लें, ताकि अगर रिसेशन आ गया तो ये ना हो कि जितने प्रॉफिट्स आपने कमाए थे वो आपके ज़ाया होने शुरू हो जाएं और आपके पास अगर कुछ सेविंग्स थी वो ख़त्म हो जाएं और कारोबार बंद हो जाए। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। डिप्रेशन या रिसेशन के लिए विजिलेंट रहें, यानी जागते रहें। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी वक्त भी डिप्रेशन आ सकता है, उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी तैयार होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने बिज़नेस कहाँ से निकालना है, कहाँ से कारोबार निकालना है। अब मेरा कारोबार आधा हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने किस तरह से अपने ऑफिस के खर्चे, अपने घर के खर्चे निकालने हैं। ये वो टाइम होता है जो हमेशा हमेशा नहीं चलता, ये कुछ अरसे चलता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उस टाइम के लिए अगर आप अपने खर्चे निकालते रहते हैं, अपनी सेविंग्स को खर्च नहीं करते, बचा के रखते हैं तेज़ी के टाइम के लिए, या आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इवन मार्केट में फंस जाती है तो आप कैश शॉर्ट होते हैं, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब आपने तैयार रहना होता है, आपने अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप पहले 8 घंटे 10 घंटे काम करते थे तो आप 12 घंटे 14 घंटे काम करें, क्योंकि अब आपको काम ज़्यादा करना है, ताकि आपको खर्चे निकालने हैं, अपना ऑफिस चलाना है, अपने घर के खर्चे निकालने हैं, और साथ साथ सिर्फ ये नहीं करना, आपको तेज़ी के लिए तैयारी भी करनी है। इस डिप्रेशन के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाना मूव करती है, स्टेबल चलती है या बहुत ज़्यादा राइज आती है, उसके लिए आपको तैयार होना है और तैयारी करके रखनी है, ताकि उसमें दोबारा आप बहुत ज़्यादा गेन कर लें। क्योंकि अब बहुत सारे लोग मार्केट में होते नहीं हैं, तो जो लोग आपको मिलते हैं बिज़नेस करने के लिए वो ज़्यादा मिल जाते हैं अगली तेज़ी में, और उस तेज़ी के शुरू में ज़्यादा आपको लोग मिलते हैं। उसके बाद होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा लोग वही काम करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वही डिप्रेशन की सूरत हाल आ जाती है। आज के लिए इतना ही था। मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा, तो हमें याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।